हेलो एवरीवन। अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स एक बिजनेस के डिसीजंस पर असर डालते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस पर असर डाल सकता है और कौन कौन से नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को समझने जरूरी हैं। आइए देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में हम किन किन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंक्लूड करते हैं अबाउट द स्टडी ऑफ क्लाइमेट पैटर्न। मींस हमें क्लाइमेट को समझना भी जरूरी है और किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको भी जानना जरूरी है। साथ ही हम देखेंगे कि किसी भी एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से अवेलेबल हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज की वहां पर स्केर्सिटी है। साथ ही हमें समझने होंगे वहां पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स को, कि समय समय पर कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स वहां पर होते हैं और किस तरीके से वहां के क्षेत्र को, वहां के एरिया को वो प्रभावित करते हैं। और इसी तरह से हमें समझनी होंगी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अराइज हो सकती हैं और हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डाल सकती हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्लाइमेट पैटर्न चेंजेस में हम क्या स्टडी करेंगे। क्लाइमेट पैटर्न चेंज की जब बात आती है तो हमें वहाँ का एवरेज टेम्परेचर समझना चाहिए, वहाँ का हमें प्रेसिपिटेशन पैटर्न देखना चाहिए, वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल क्या है और वहाँ के सी लेवल में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है वो वहाँ के एक लॉन्ग टर्म में जो भी वहाँ का एवरेज टेम्परेचर रहा है, प्रेसिपिटेशन लेवल रहा है, उसके बेस पर उस एरिया का क्लाइमेट निर्धारित किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इस क्लाइमेट में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें नॉट ओनली लॉन्ग टर्म क्लाइमेट बट ऑल्सो द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द वेदर, हमें उसको भी समझना होगा कि किस तरह से डे बाय डे वहां पर वेदर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से हमें वहां के नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को भी जानना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज में हम वहाँ के वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, वहाँ कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं या वहाँ का पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी का लेवल क्या है, ये समझना होगा। साथ ही हमें देखना होगा कि वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से मेटल्स की वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, किस टाइप के मिनरल एंड मेटल्स को हम वहाँ यूज कर सकते हैं या किस टाइप के सामान को हमें दूसरी जगह से मंगाना होगा, वहाँ पर फॉसिल फ्यूल कैसे हैं, वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का किस तरीके से यूज किया जा रहा है या वहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ ही वहाँ की लैंड फर्टिलिटी को भी समझना जरूरी है। अगर हम इन रिसोर्सेज को समझ लेते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन का जो प्लान है या जो हमारे प्रोडक्ट का डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इन स्टडीज पर निर्भर कर सकता है। इसी तरीके से हमें वहां पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स को भी समझना होगा। नेचुरल डिजास्टर्स में हरिकेन्स आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकती है या फ्लड्स के बारे में वाइल्ड फायर्स, क्लाउड बर्स्टिंग, सुनामी, माउंटेन स्लाइडिंग्स या फिर ड्राउट्स, ये सारी चीजें भी हमारे बिजनेस डिसीजंस पर असर डालती हैं। जब भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो ओवरऑल इकोनॉमी पर तो असर डालती ही है, लेकिन किसी भी बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन चीजों के लिए भी हमें पहले से तैयारी रखनी जरूरी होती है। साथ ही हमें ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को भी समझना होगा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन या पॉल्यूशन या वहां से पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा मूव कर जाना। एक जगह से दूसरी जगह अगर पॉपुलेशन मूव कर जाती है तो वहां की कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों ही एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। साथ ही अगर वहां पर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर वहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है तो हो सकता है वहां पर हमें कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फेस करना पड़े। तो इसलिए इन चीजों को भी समझना बहुत ही जरूरी है। साथ ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर भी हो सकती हैं या हमारे बिजनेस से बाहर भी हो सकती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अराइज होती हैं और हमारे बिजनेस पर नेगेटिवली भी असर डाल सकती हैं।
जैसे कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, कि किसी की वेबसाइट को हैक कर लेना या सर्वर का रुक जाना, डेटाबेस को हैक कर लेना, इसकी कोई थेफ्ट हो जाना। तो ये प्रॉब्लम अगर किसी दूसरे के साथ हो सकती है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है हमारे साथ भी हो जाए, तो हमें इसके लिए संभल कर रहना जरूरी है। साथ ही कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे यूनियन कार्बाइड का रिसना या किसी फैक्ट्री में आग लग जाना, किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम आ जाना, उसके कारण हो सकता है वो प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पर भी असर डाल सकती है। या उस एरिया में कोई सोशल अनरेस्ट हो रहा है, वहां पर कोई स्ट्राइक है, कोई एजिटेशन है, उसके कारण हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ जाए, उसके कारण हो सकता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है या उस जगह का ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया जाता है, तो इसके कारण हो सकता है कि हमारी सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको भी हमें समझना होगा। साथ ही डिसऑनेस्टी, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज ने कोई डिसऑनेस्टी की हो, कोई करप्शन की हो, या कोई एम्बेजलमेंट हुई हो, या फिर किसी आउटसाइडर्स ने कोई ऐसा काम किया हो जो हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालता हो, तो हमें इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं कि ये सब चीजें हमारे बिजनेस पर किस तरीके से असर डाल सकती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम इसके कारण आती है वो आती है ऑपरेशनल डिसरप्शन, यानी कि हमारे बिजनेस का ऑपरेशन ही पूरी तरह से रुक सकता है। हमारे बिजनेस में किसी भी तरह का काम पूरी तरह से हो सकता है ठप पड़ जाए, यानी कि वहां पर ना प्रोडक्शन हो, ना वहां पर मार्केटिंग हो, ना सेल्स हो, हमारा बिजनेस कुछ समय के लिए पूरी तरह से बंद ही हो जाए। या हमारी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर हमारे सप्लायर्स के एरिया में किसी तरह का डिजास्टर है, वहां कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की सप्लाई में कहीं ना कहीं रुकावट हो सकती है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, या वो हमारे अपने बिजनेस का भी हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी में, हमारे एरिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन है, इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी हमारे ऊपर पड़ते हैं। हमारे बिजनेस की जब सेल कम होगी, जब हमारे बिजनेस में कंजम्पशन एक्टिविटीज कम होंगी या प्रोडक्शन कम होगी, तो नेचुरल बात है हमारे प्रॉफिट्स पर भी इसका असर पड़ेगा। हो सकता है हमें ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ जाए। साथ ही हमें कुछ ना कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर भी इन्वेस्ट करना होगा। हमें इंश्योरेंस प्लान लेने पड़ सकते हैं, या कुछ इस तरह की डिवाइसेस हमें अपने बिजनेस में इंस्टॉल करनी पड़ सकती हैं जो इन डिजास्टर्स को फेस करने में हमारी हेल्प करे। और साथ ही हमारी रेपुटेशन पर भी इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर हम टाइम पर अपने ऑर्डर सप्लाई ना करें, अगर हम अपनी टाइम पर अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना करें, तो हो सकता है हमारी रेपुटेशन पर भी इसका नेगेटिव असर पड़े और हमें कुछ लीगल कंसिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें हमेशा इन प्रॉब्लम्स को रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है, और हमें असेस करते रहना है कि हमारा रिस्क लेवल कितना है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी चाहिए। साथ ही हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आसानी से बिल्टअप किया जा सके। मींस अगर कोई डैमेज आ भी गया है तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत जल्दी और कम समय में दोबारा से रीबिल्ड करके अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकें। साथ ही हमें अपने डेटा बैकअप को लगातार दुरुस्त रखना चाहिए। मींस लगातार हमें अपने डेटा बैकअप करते रहना चाहिए। उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई डिवाइस जरूर इंस्टॉल करनी चाहिए। और साथ ही जो हमारी सप्लाई चेन है, यानी कि हमें जो रॉ मटेरियल हम अलग अलग जगह से मंगाते हैं, उसको हमें अलग अलग जगह से ही मंगाते रहना चाहिए, ताकि एक एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस एरिया की बजाय दूसरे एरिया से अपनी कमी को पूरा कर सकें। साथ ही हमें अपनी बिल्डिंग में, जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग को बनाना चाहिए। साथ ही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम यूज करें और अपने बिजनेस में समय समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स करवाते रहें, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम मेजर कंसिक्वेंसेस की बजाय उसके मिनिमम कंसिक्वेंसेस के साथ उसको फेस कर सकें। आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 में सभी बिजनेसेस पर कुछ ना कुछ असर पड़ा। आपको लिस्ट करना है कि कोविड-19 के दौरान कौन कौन से बिजनेसेस हैं
जिस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा और कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिस पर इनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बहुत कुछ पता लगा होगा, आपको नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पता लगा होगा, और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।